हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगी। सॉरी दोस्तों, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, कल हमने आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट डाला था और बहुत सारे स्टूडेंटों ने उसका रिस्पांस भी दिया है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग उसको चाहते हो। तो आपको इवनिंग में शाम को एक वीडियो और मिल जाएगा जीके प्रैक्टिस सेट का। और दोस्तों मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, साइंस में आपकी यहीं से कवर करवा दूंगा प्रैक्टिस सेट में। जो मैं अलग से पॉइंट बोलता जाऊँगा, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें। जो क्वेश्चन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको डे बाई डे बढ़ते चलेगा टेस्ट, तो आपके जो नंबर होते हैं बढ़ते चलेंगे। समझ रहे दोस्तों? तो आपको मैं पॉइंट बताऊंगा, आपको जो फैक्ट बताऊंगा अलग अलग, उनको लिखते चलेंगे। जो आ रहा है वो अच्छी बात, नहीं आ रहा है उनको आप लिखते जाओगे। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। साइंस के क्वेश्चन आपके पार नहीं जाएंगे यहाँ से। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मछली निम्नलिखित में से किस सहायता से सांस लेती है? फ्रेंड्स मछली किससे सांस लेती है? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, जो मछली होती है वो किससे सांस लेती है? आप लोग जल्दी सोचो, आंसर बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, गिल। गिल का मतलब होता है फ्रेंड्स गलफड़े। क्या होता है? गलफड़े, ठीक है। तो वो गलफड़े से सांस लेती है। और फ्रेंड्स त्वचा की बात की जाए, जैसे कि त्वचा, आपका आंसर फ्रेंड्स सी बनेगा यहाँ पे। और भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे त्वचा कभी आपके एग्जाम में आता है तो आप याद रखना, जैसे कि सांप है, ठीक है, मेढक है, केंचुआ है। सांप, मेढक, केंचुआ ये त्वचा से सांस लेते हैं, अपनी त्वचा से सांस लेते हैं ना, स्किन से, ठीक है फ्रेंड्स। और केंचुआ की बात की जाए फ्रेंड्स, केंचुआ किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहते हैं? केंचुआ को कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। और फ्रेंड्स कभी कभी पूछता है आपसे कि केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं? केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो फ्रेंड्स केंचुआ की एक भी आंख नहीं होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। और केंचुआ मतलब किसान का मित्र कैसे कहा जाता है? केंचुआ को किसान का मित्र बोले या किसान का दोस्त बोले, ठीक है। तो याद रखना आप लोग इतना फैक्ट। ये होता है आपका त्वचा संबंधित। अब फेफड़े की बात की जाए फ्रेंड्स, तो फेफड़ों में मनुष्य अपन जो होते हैं, मनुष्य की बात की जाए फेफड़ों में फ्रेंड्स, किसकी बात की जाए? मनुष्य। और बहुत सारे स्तनधारी होते हैं, जो जीव स्तनधारी होते हैं। और एक होता है सरीसृप, ठीक है, और भयचर होते हैं, ठीक है, और पक्षी होते हैं। ये सब फेफड़े से सांस लेते हैं। जो ऑक्सीजन होती है फ्रेंड्स वो फेफड़े से लेते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो होंगे, इसमें आपका एक नंबर पक्का बन गया, ठीक है। याद रखना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का फ्रेंड्स एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स वो बनेगा आपका क्या? केल्विन। याद रखना, केल्विन। तो फ्रेंड्स केल्विन आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, तो मैंने आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाता हूं मैं सब में बताता हूं। अगर जूल की बात की है तो जी किसका मात्रक है फ्रेंड्स? आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ऊर्जा का, नंबर एक, नंबर दो ऊष्मा का, और कार्य का। ये तीनों का मात्रक एक ही होता है, जिसको बोलते हैं जूल। याद रखना, इंपॉर्टेंट थे ये तीनों, मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स आप लिंक कर करके याद करा किया, और जो भी क्वेश्चन होता है लिंक करके याद करेंगे तो आपकी जो सोचने की थ्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, और आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपने प्रैक्टिस से चलना है, शुरुआत चलिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। आप आगे बढ़ते चलोगे और होते चलेंगे। तो आपके तीन याद रखना है, जूल बारे। नेक्स्ट, जैसे वाट की बात की है फ्रेंड, तो इसका मात्रक क्या होता है? शक्ति का होता है मात्रक। क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। याद रखना, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। और फ्रेंड वाट, अभी मैंने कल आपको बताया था कि एक वाट बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट, याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि एक वाट बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। और शक्ति का मात्रक ऐसा ही वाट होता है, ठीक। और कैलोरी की बात की है फ्रेंड्स, कैलोरी क्या होती है? जो भी आप लोग खाना वगैरह खाते हो जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, उसी को अपन लोग कैलोरी बोलते हैं। वहाँ से आपको कैलोरी प्राप्त होती है, ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा का मापक क्या होता है? कैलोरी। याद रखना, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मापक पूछा जाए तो कैलोरी होता है। यही सेम है, तो बिल्कुल सेम है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन क्लियर हो होंगे। तो आगे बढ़े आप। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछता हूँ मैं, अगर 1 ग्राम प्रोटीन की बात की जाए, देखो 1 ग्राम प्रोटीन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा जाए 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होता है, तो आप बोलोगे 9 कैलोरी होता है। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, यदि मैं फास्ट बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट किया तो कल से आपको वीडियो
जो आप चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, स्लो मोशन में या थोड़ा फास्ट, जो भी आप चाहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा क्या? मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि को ब्रेस्ट मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और प्यूटरी ग्रंथि, ये तीनों एक ही हैं। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और फ्रेंड्स ये मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है। मस्तिष्क के अपने जो हेड होता है उसके निचले भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ लीवर की, मानव शरीर की मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये छोटी थी, बड़ी पूछी है फ्रेंड्स तो लीवर। लीवर फ्रेंड्स इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोलेंगे यकृत। याद रखना, आप लोग नाम से कन्फ्यूज रहते हो। यकृत है, कभी कभी इसको जिगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिगर है। और कलेजा, ये इसके नाम है सबरे। याद रखना, लीवर को यकृत कहते हैं, यकृत को जिगर कहते हैं, और जिगर को कलेजा कहते हैं। तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। याद रखना। ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड्स अगर बात की जाए थायराइड ग्रंथि, तो फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है? जो भी अपन लोग खाना वगैरह खाते हैं, जो भोजन करते हैं फ्रेंड्स, उसका जो पाचन होता है जिससे अपन को ऊर्जा मिलती है, तो ये उसका डाइजेशन मतलब चेंज करता है, बदलता रहता है। जो आप खाना खाते हो उसको ऊर्जा में बदल देता है, तो उसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। याद रखोगे तो आपकी साइंस फ्रेंड्स ऐसी मैं सारी कवर करवा दूंगा। बस आप लोग धीरे धीरे, आप कुछ नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखने में टाइम लगेगा, थोड़ा ऐसे ही लिखते रहना। आप लोग एक दिन ऐसा आएगा आप लोग पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज में होता है, सुक्रोज फ्रेंड्स, सुक्रोज। अब फ्रेंड्स सुक्रोज की बात की जाए तो इसका फ्रेंड्स आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स सुक्रोज, देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। देखो सुक्रोज की बात की है फ्रेंड्स, अगर मैं फ्रक्टोज की बात करता हूँ, कभी कभी के एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा तो वो होती है फ्रेंड्स कौन सी? फ्रक्टोज। किसमें होती है? फ्रक्टोज। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि फलों में मीठापन किसके कारण होता है? फलों में मीठापन, तो वो फ्रेंड्स फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है, और एक होता है फ्रेंड्स, इसमें है कहीं, हाँ, गैलेक्टोज। ये फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन में बता रहा हूँ गैलेक्टोज क्या होता है। आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। क्या? बी। और फ्रेंड्स कभी कभी आपसे पूछा जाता है गैलेक्टोज क्या होता है? जो फ्रेंड्स आप लोग दूध पीते हो, मिल्क, उसमें जो मीठा मीठापन होता है वो गैलेक्टोज कारण होता है। ठीक है, गैलेक्टोज मतलब गैलेक्टोज के कारण होता है। और फ्रेंड्स दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसीन के कारण। याद रखना। ठीक है, और दूध का मापक क्या होता है? मात्रक लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है फ्रेंड? लैक्टोमीटर से। तो फ्रेंड इतने फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, समझ रहे? दूध से कोई फैक्ट आता है तो आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स बस इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन सी की कमी से होता है फ्रेंड्स कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। और फ्रेंड्स अगर स्कर्वी में तो फ्रेंड्स अगर स्कर्वी की बात की है फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपको विटामिन सी की कमी स्कर्वी रोग हो रहा है, इसको दूर करने के लिए कोई उपाय यानी निवारण तो होगा, तो आपको सर आंवला खाओ। इसका स्रोत होता है आंवला। क्या होता है फ्रेंड्स? आंवला इसका स्रोत होता है। और रतौंधी की बात की है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो आपको गाजर खाना चाहिए जिससे आपको अच्छा दिखेगा। ठीक। बेरी बेरी की बात की है फ्रेंड, विटामिन बी की कमी से होता है। कौन सा होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन अगर मैं ए की बात करूं तो रेटिनॉल होता है इसका रासायनिक नाम। सी की बात करूं तो एस्कॉर्बिक होता है। और रिकेटस फ्रेंड्स जो होता है विटामिन डी की कमी से रोग। कौन सा होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो याद रखना इतने। और इसकी अगर स्रोत की बात की तो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ मुड़ जाते हैं, क्यों, किसके कारण? तो विटामिन डी की कमी के कारण। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे धूप नहीं लेते। अपन लोग धूप लेते रहते हैं तो अपनी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। हड्डियाँ मजबूत होना किसके लिए? विटामिन डी की कमी से। समझ रहे दोस्तों? याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। अपन फ्रेंड जो भोजन खाते हैं वो कहाँ से प्रारंभ करते हैं? तो फ्रेंड वो करते हैं मुख से, यानी मुंह से।
याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितनी? आप लोग इसका आंसर करेक्ट बताओगे दोस्तों। 80 होती है। यदि फ्रेंड्स आप लोग इसमें 25 क्वेश्चन में थे, यदि आप 10 भी कर लेते तो आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा साइंस में, मैथ में, ठीक है। और जिसका 15 कर देगा तो उसका तो मान लो सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन फ्रेंड्स कोई हल्के पूरे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ होता है, बता फ्रेंड्स, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स क्या? गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ डिटेल जानते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, कंप्यूटर के मेमोरी को मापने की जीबी एक इकाई है। अन्य छोटी इकाइयों का निम्न प्रकार से संबंधित किया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स एक टीबी सबसे बड़ी मापक इकाई होती है जीबी में, कौन सी? एक टीबी बराबर होता है 10-24 जीबी डाटा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। एक टीबी बराबर कितना होता है? 10-24 जीबी डाटा होता है। और एक जीबी बराबर होता है 10-24 MB, जो अभी आजकल आप लोग यूज कर रहे हो। जियो में आपको 1 GB डाटा मिलता है, ठीक है। तो इसी को फ्रेंड्स 10-24 MB डाटा मिलता है। और 1 MB की बात किया 10-24 KB होता है, उसको किलोबाइट बोलते हैं, इसको मेगाबाइट बोलते हैं, इसको गीगाबाइट बोलते हैं। 1 KB बराबर होता है 10-24 बाइट। तो फ्रेंड्स कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी मापने की, डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई, तो बाइट बताओगे आप। क्या बताओगे? बाइट। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सीपीयू को। किसे कहा जाता है? सीपीयू को, जिसका सिलिकॉन द्वारा बना होता है फ्रेंड्स, जिसके वायर होते हैं, जो तार होते हैं सिलिकॉन द्वारा। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो ध्यान देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वो है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन फ्रेंड्स आप लोग याद रखोगे, इसका ऑटोमेटिक नंबर 17 होता है, ठीक है। और आयोडीन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपने सुना होगा फ्रेंड्स घेंगा रोग, गलकंड रोग। घेंगा और गलकंड रोग को दूर करने के लिए आपको आयोडीन का यूज करना पड़ता है। और फ्रेंड्स फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन है आवर्त सारणी का 7 समूह का प्रथम तत्व है। 7 समूह का प्रथम तत्व है। और इसमें सबसे ज़्यादा अधातु गुण पाए जाते हैं। फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स? अधातु गुण पाए जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार का कारक है। बताओ फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉनों का आंतरण। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छी तरह जानती हो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स वो दिया था न्यूटन ने, ठीक। जड़त्व के नियम को फ्रेंड्स गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम है ये, ठीक है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, याद रखना आप लोग। और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम गैलीलियो का नियम कहते हैं। आपको गैलीलियो नियम दिया है ऑप्शन में, तो दिया किसने था? न्यूटन ने। और 3 नियम दिए थे, आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कभी इसके एग्जाम्पल भी करवाऊंगा मैं, घबराना नहीं है। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, कैंडेला का। न्यूटन किसका फ्रेंड्स? फोर्स का, याद रखना, यानी कि बल का। लक्स ज्योति फ्लक्स का फ्रेंड्स, ये किसका है? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? लक्स। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सिंपल है, आप लोग जानते हो, दूरी का, ठीक है। याद रखोगे। अब फ्रेंड्स एक प्रकाश वर्ष बराबर की बात की जाए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इजकल टू
10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.40 गुणा 10 की घात 15 मीटर होता है। अब फ्रेंड्स कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश मापने की यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बताओ। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई फ्रेंड्स कौन सी होगी, जिसको बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं? पारसेक। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है फ्रेंड्स? पारसेक है। ठीक, तो एक पारसेक बराबर की बात की जाए अगर, एक पारसेक बराबर कितना होगा? 3.26 वर्ष। याद रखना, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। अब हो गया फ्रेंड्स मैथ स्टार्ट। आप लोग वीडियो पॉज करोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे। तो देखो दोस्तों, 60 का 15%, यदि आप इसको करोगे तो ऐसे कर सकते हो। एक ऑप्शन फ्रेंड्स मैं आपको और दे रहा हूँ, यदि आप घबरा रहे हो एक ऑप्शन फ्रेंड्स 20 और ले लो। ठीक है, आपके 3 ऑप्शन, 1 2 3 4 ऑप्शन हो गए। अब आप लोग करो वीडियो पॉज करके। तो देखो दोस्तों, 60 का 15% बटे में 100 आएंगे। थोड़ा इसको मैं पतला कर लूँ तो ठीक रहेगा। बराबर बराबर में यानी 45 का 50%। 45 का मतलब x लगा लो यहाँ पे, बटे में 100 लिख दो। ठीक दोस्त, अब आप काट सकते हो दोस्तों, 100 से 100 काट दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, और 5 नम 45, 5 3 15, 3 3 9, 3 दूनी 6 यानी कि 20। तो एक्स और क्या निकल के आएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर बन जाएगा 20। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो दोस्तों इसको भी देखो, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। याद रखना, आपको अंक 72% था यानी कि उसके अपने माना x था, x का 72% बटे में 100 बराबर 54 अंक के बराबर था। याद रखोगे। अब फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना, काटा पीटी करना है। 9 8 72 और 9 5 54, 4 दूनी 8 और 4 से 100 काटे तो 25 और 2 तिया 6, 25 तिया 75 यानी x और क्या निकल के आएगा? 75। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। 75 मार्क परीक्षा कितने अंकों की थी? तो 75 मार्क की थी। याद रखोगे, सिंपल था। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व किया करो दोस्तों, अगर मैं पॉज करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको। क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन फ्रेंड्स, थोड़ा घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 हो रुपये 300 हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य। अब देखो फ्रेंड, 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है। ठीक है, तो अपन फ्रेंड्स एक काम करें, एक भाग का मूल्य निकालना है तो 300 गुणा पलट जाएगी संख्या, बाद में जाएगी तो 2 काट लो। यदि आप 300 काटोगे तो 15 150 होगा और 15 3 45 कितना होगा फ्रेंड्स? 15 3 1 सेकंड होगा, 300 ही है, 300 है, 3/2 3/2 सही है। यदि मैं 3 से काटूंगा तो 15 150 सही है, 15 3 45 450। यदि आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है फ्रेंड्स सॉरी दोस्तों, यहाँ आपका निकल के आ रहा है 450। 450 का 3/5 भाग कितना होगा? तो आप यहाँ देख लो, 3/5 भाग, तो 5 9 45 और 9 3 27 यानी 270। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 270 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया होगा। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। नीचे दिए गए समूह की आयु में, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को पता नहीं फार्मूला, मैं तो कभी फार्मूला बता दूंगा आपको। एक आध क्वेश्चन में कोई बहुत फार्मूला तो लगाता हूँ, नहीं तो लगाता ही नहीं हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं है दोस्तों, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आप इसको। ठीक है, देखो दोस्तों डायरेक्ट क्या सॉल्व करेंगे आप, इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में लगाना, आपको सॉल्व हो जाएगा। आपने लगाया सर 9 9 8 7 6 5 3 2, गिनो पूरे हुए क्या? 4 4 8 4 4 8 सही है। तो आप एक काम करो, 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, बीच की 2 संख्या ले लो, मध्य का
तो 7 और 6 कितना होगा, 6 6 12 13, 13 हो गई। और 13 का आधा फ्रेंड्स, दो संख्या लिए 2 से भाग, 13 का आधा 6.5। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 72% 90 है, संख्या कितनी है? तो देखो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं है। देखो किसी संख्या x का 72% है फ्रेंड्स, बटे में 100 आएगा, बराबर में 90। तो 9 8 72 और इधर काटूंगा तो 10 आएगा, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 4 से ये काटना 25 और 2 पंजे 10 और 25 पंजे फ्रेंड्स 125। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा बनेगा यहाँ पे? बी करेक्ट आंसर। 125 दिख रहा है आपके सामने दोस्तों। तो कुछ नहीं था, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, बस बनाने का तरीका आपको एक ही चूज करना है, ज़्यादा आप हबड़ तबड़ ना पड़ें। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स आपके लिए बोर्ड मास है। देखो फ्रेंड्स मैं इसको मैं करवा रहा हूँ, आप लोग वीडियो सॉल्व कर मतलब पॉज करके सॉल्व करना। देखो फ्रेंड्स सीधा सीधा 5 7 कितना होगा फ्रेंड्स? 12 होगा। और 9 6 कितना होगा? 15। 15 में से 12 कितने बचेंगे फ्रेंड्स? 15 में आई 3, वो भी माइनस के, क्वेश्चन खुलेगा सोई, ठीक। अब फ्रेंड देखो ध्यान से, 12 5 2 7 और 1 1 2 22, 5 2 7 7 27, 27 में 3 जाएंगे फ्रेंड कितने बचेंगे? 24, यानी 72 भागित 1/2 गुणा 24। तो काट दो फ्रेंड्स, यहाँ बचेगा 12 और 12 से डिवाइड करो तो 12 6 72। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताओ फ्रेंड्स। लड़कों की संख्या पूछा गया है, बॉयज। तो देखो दोस्तों, कुछ नहीं है। लड़का लड़कियों को कुल मिला मतलब लड़का और लड़की दोनों ऐड है 45। आपके पास फ्रेंड्स 3/5 भाग है। अब 3/5 भाग क्या लड़के हैं? एक बात और फ्रेंड्स, मैं आपको कैजुअल पढ़ाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि नीचे का जो होता है कुल, ये आपका टोटल है फ्रेंड्स। क्या है? ये आपका टोटल है। यानी कक्षा में टोटल 5 लड़के थे, मतलब लड़का और लड़कियाँ टोटल 5 हैं। 5 में से 3 तो लड़का है फ्रेंड्स, ठीक है। और 3 लड़का हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी फ्रेंड्स? तो आप कह सकते हो सर गर्ल होंगी 2, तभी तो 5 होंगी पूरी। तो अब आपके में दिया कुल 45, यानी 5 के बराबर 45 दिया है। तो 5 9 45 यानी 1 बराबर 9। अब आपसे पूछा गया लड़कों, अगर लड़कियों के पूछता तो 2 मल्टीप्लाई करते, लड़कों का पूछा गया तो 9 गुणा 3, तो 9 तिया 27। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। लड़कियां पूछी जाती तो 18 हो जाता। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 27 आंसर करेक्ट होगा। कहाँ पहुँच गए? हाँ ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखो, अब यहाँ से पूछा गया आपके एग्जाम में फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों की अभाज्य संख्या है, मतलब श्रृंखला है, अभाज्य संख्या होगी। बताओ दोस्तों कौन सी होगी? तो देखो फ्रेंड्स वो होगी कौन सी, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आपकी अभाज्य संख्या है दोस्तों। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, केवल उनके 2 ही फैक्टर हों, उन्हें अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, बताओ दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, देखो सिंपल क्वेश्चन, यदि आपको पता है तो आप लगा दो, नहीं पता तो आप छोड़ के आओगे पेपर में। तो आप छोटी छोटी चीज़ याद कर लो ना। देखो आपका आंसर बनेगा 997। देखो फ्रेंड्स एक अंक, ठीक है, यहाँ चलेगी छोटी और इधर चलेगी बड़ी, यानी बड़ी। अगर मैं फ्रेंड्स आपसे पूछता हूँ एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपका उत्तर 2। बड़ी पूछी जाती है एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपका उत्तर 7, ठीक।
और फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं 2 अंक की बताओ फ्रेंड्स, 2 अंक की सबसे बड़ी अवैध संख्या, तो आपका सर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ पहले। तो 2 अंक की सबसे छोटी अवैध संख्या होगी 11, तो इधर क्या होगी 97। 3 अंक की सबसे छोटी अवैध संख्या 101 और बड़ी 900, इधर लिख दे रहा हूँ, बड़ी होगी 997, जो कि मैंने अभी आंसर लगाया था। तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछा सकता है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करो जो अभाज्य संख्या है। तो आप लोग ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर अंतिम अंक क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ये पूछा गया है आपसे। इकाई अंक पूछ रहा है दोस्तों, कुछ नहीं है, यूनिट डिजिट पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे और इसका जो लास्ट का अंक होगा वही आपका आंसर बनेगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए कि हाँ कहीं जीरो तो नहीं बनना। तो आपने देखा हाँ सर 5 चौक 20 तो जीरो बन गया। अब जीरो को मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो जीरो ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लो दोस्तों, आपका सारा सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो में आपने रिस्पांस दिया था दोस्तों, और आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, लाइक की संख्या कम हो रही है तो लाइक जरूर करें जितने भी मेंबर्स देखते हैं, यदि आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक। और वीडियो का पूरा वॉच करें, जिससे आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलेंगी, स्किप ना करें, पूरा वॉच करें, आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। और जो मैं आपको इफेक्ट बता रहा हूँ उनको लिखते चलें दोस्तों। आप केवल 15 दिन पढ़ो, 15 दिन में ऐसा फील करोगे कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया था, मुझे याद है। आधा चीज़ आपको मैं यहीं से कंप्लीट करवा दूंगा, समझे दोस्तों। तो आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठे और नोट करते रहें। जैसे कि मैंने अभी आपको अभाज्य संख्या बताई थी दोस्तों, तो अभाज्य संख्या लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है और कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो याद रखना। तो दोस्तों चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाएगा और सभी लोग अपना ख्याल रखना, कोरोना से बच के रहना। चलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर।